हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेस चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो होने वाला है हमारा सोडियम साइट्रेट वाइल्स के बारे में। हम सोडियम साइट्रेट वाइल के बारे में जानेंगे कि सोडियम साइट्रेट वाइल क्या होती है, इसके क्या क्या यूजेज है और सोडियम साइट्रेट वाइल को हम किसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स या मेडिकल या लैब में काम कर रहे हो या फिर मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सोडियम साइट्रेट क्या है, सोडियम साइट्रेट वाइल क्या है। तो सोडियम साइट्रेट वाइल एक ग्लास वाइल्स होती है और वेक्यूटेनर वाइल्स भी, ट्यूब्स भी होते हैं। सोडियम साइट्रेट एक ग्लास वाइल होती है जिसको हम वेक्यूटेनर ट्यूब भी बोलते हैं। सोडियम साइट्रेट वाइल में 3.8% सोल्यूशन भरा होता है जिसे हम सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं, सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। ये एक एंटीकोगुलेंट होता है। सोडियम साइट्रेट एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, यानी कि ब्लड को जमने नहीं देता है। इस वायल का यूज ब्लड कलेक्शन में करते हैं जो कि ब्लड को जमने से रोकती है, यानी कि क्लॉट होने से रोकती है। कोगुलेशन टेस्ट, इस सोडियम साइट्रेट वायल से हम कोगुलेशन टेस्ट करते हैं। नंबर 2 कौन सा, सोडियम साइट्रेट वायल से हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो बात करें सोडियम साइट्रेट वायल की, तो सोडियम साइट्रेट वायल से हम कोगुलेशन जैसे टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करें कोगुलेशन जैसे टेस्ट कौन कौन से, कोगुलेशन टेस्ट में आते हैं हमारे पीटी, आईएनआर, एपीटीटी और ईएसआर। हम बात करें पीटी की, तो पीटी का फुल फॉर्म होता है हमारे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। दूसरा आईएनआर की, तो आईएनआर की फुल फॉर्म होती है हमारे इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो। एपीटीटी की, एपीटीटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे एक्टिवेटेड पेराइटल प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम। और बात करें ईएसआर की, ईएसआर यानी कि एरिथ्रोसेंडिमेशन रेट। ऐसे बहुत से टेस्ट हैं जो हम पीटी सोडियम साइट्रेट वायल से कर सकते हैं। ये मुख्य टेस्ट है जो मैंने आपको बता दिया। ऐसे बहुत सारे टेस्ट है जो हमारे सोडियम साइट्रेट वायल से कर सकते हैं। बात करें सवाल नंबर 3 की, तो सवाल नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं सोडियम साइट्रेट वायल के बारे में कि सर हमने सोडियम साइट्रेट वायल के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा है, लेकिन सोडियम साइट्रेट वायल कैसी दिखती है। तो सोडियम साइट्रेट वायल जो मैं आपको बता दूं इस प्रकार दिखती है। सोडियम साइट्रेट वायल इस प्रकार दिखती है जिसमें ये सोडियम साइट्रेट केमिकल भरा होता है, सोडियम साइट्रेट केमिकल भरा होता है। अब इसकी पहचान कैसे करें, कलर कोडिंग के हिसाब से। इसकी कलर कोडिंग के हिसाब से इसकी पहचान की जाती है कि ये क्या होती है, ब्लू कैप की होती है, ब्लू कैप की होती है। इसकी जो केप होती है ना वायल की, जो ये वायल है इसकी केप की क्या है, ब्लू केप है। इसकी जो केप है वो ब्लू कलर की होती है। इसकी पहचान हम इससे कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल हो रहेगा कि सर ये जो वायल होती है, जो इसमें केमिकल बनाता है सोडियम साइट्रेट, वो किस हिसाब से बना होता है, किस रेशो से बना होता है। तो इसमें जो केमिकल आता है वो आता है हमारे जो 9 पार्ट है ना, 9 पार्ट, वो तो किसका होना चाहिए, ब्लड का। जो हम सैंपल लेना, जिसमें 9 पार्ट तो ब्लड का होता है और एक पार्ट हमारे होता है सोडियम साइट्रेट का, सोडियम साइट्रेट का। एक और 9 पार्ट तो ब्लड का होता है, एक पार्ट होता है हमारे सोडियम साइट्रेट का। जो मैं इसमें बताऊं, इसमें एक मार्क दिख रहा होगा आपको, ब्लैक कलर का मार्क, ये मार्क दिख रहा है ब्लैक कलर का। इसके इस रेशो के हिसाब से मिनिमम इसमें ब्लड होना चाहिए। अगर आप इस बात में ज्यादा ब्लड या कम ब्लड ले रहे हो ना, इस सोल्यूशन के हिसाब से अगर आप ज्यादा या कम ब्लड ले रहे हो तो आपका टेस्ट रिजल्ट कंफर्म नहीं आएगा, रिजल्ट सही ठीक से नहीं भेज पाएगा। जो केमिकल है उस हिसाब से ये हमें पेशेंट से सैंपल कलेक्शन करना होता है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि भैया आपने सोडियम साइट्रेट वायल के बारे में हमें इतना कुछ बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसे रखना कैसे है। तो सवाल नंबर 14 कौन सा आएगा कि इसका स्टोरेज कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, वायल का स्टोरेज। तो मैं आपको बता दूं वायल का स्टोरेज हमें रूम टेम्परेचर पे रखना है। जैसे रूम टेम्परेचर पे रखना है, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। और हम इस वायल को
रूम टेम्परेचर के अलावा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक भी रख सकते हैं। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं। हम इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक भी रख सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, इस ऑयल को क्या करना है, हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। हमें रूम के अंदर या फिर मतलब ऐसे ऐसे जगह रखना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आए। सनलाइट से हमें क्या करना है, बचाना है। ठीक है। तो मैं बता दूं, जो इसमें अपने सोडियम साइट्रेट जो केमिकल है ना, ये वाला जो केमिकल है, ये वाला केमिकल भरा है इसमें, आपको शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इस केमिकल के हिसाब से हमें एक मार्किंग दी होती है। ये जो आपको ब्लैक मार्किंग दिख रही है इस पे, ये मार्किंग दी होती है, इसके हिसाब से हमें ब्लड लेना है। तो हमें मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में कि 9 पार्ट तो हमारा किसका होता है, ब्लड का। एक पार्ट होता है हमारे सोडियम साइट्रेट का। तो इस मार्किंग के हिसाब से हमें इतना ब्लड भरना है। और ब्लड भरने के बाद हमें क्या करना है कि इसको 4 से 5 मिनट के लिए क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ऐसे मिक्स करना है। या तो ब्लड रोल में आप ऐसे मिक्स कर सकते हो उसमें डाल के, है ना, या कन्वर्ट करके। और फिर ये सैंपल आपको टेस्ट लगने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। तो आपने सोडियम साइट्रेट वायल के बारे में इतना सब कुछ जाना। आई होप आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूंगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेज लाता रहूंगा। धन्यवाद। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। ठीक है, धन्यवाद।